नमस्कार, आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। इलेक्टोरल बॉन्ड का मुद्दा एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है और मांग की गई है कि इस मामले की जांच एसआईटी को दी जानी चाहिए, जिसमें कौन सी कंपनी किस राजनीतिक पार्टी को कितना चंदा दे रही है, इसका हिसाब किताब पता लगाया जाएगा और पता लगाया जाएगा कि किस लेवल पर घोटाला किया जा रहा है। प्रशांत भूषण इस मामले में वकील थे और उन्होंने सुप्रीम कोर्ट से मांग की कि जांच के लिए, एसआईटी जांच के लिए इजाजत दे दी जाए, जिसमें यह कहा गया कि जो इलेक्टोरल बॉन्ड है उनके जरिए एक वित्तीय घोटाला किया जा रहा है और जो कंपनियां राजनीतिक पार्टियों को चंदा देती है उन्हें बदले में कुछ ना कुछ कॉन्ट्रैक्ट या कुछ ना कुछ इनाम दिया जाता है, तो उसकी जांच की जानी चाहिए। तो अभिषेक, जिस तरीके से प्रशांत भूषण ने दलील दी, हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने उनकी याचिका को खारिज कर दिया, तो कहीं ना कहीं ये मोदी सरकार पर फिर से सवाल उठाने की कोशिश की गई। हालांकि पहले ही सुप्रीम कोर्ट इस मामले में जांच के आदेश दे चुका है। देखिए, ये मामला आज का नहीं है। जब से इलेक्टोरल बॉन्ड का मसला चल रहा है तभी से विपक्ष का ऐसा आरोप है कि ये चंदे का धंधा चल रहा है और ये फिलहाल का मौजूदा वक्त का सबसे बड़ा घोटाला है, ऐसा विपक्ष का कहना है। लेकिन विपक्ष के पास इस बात का जवाब नहीं है कि जिस हिसाब से पहले राजनीतिक पार्टियां कैश में पैसा लेती थी, किससे कितना पैसा लिया गया उसकी कोई डिटेलिंग नहीं होती थी, किसी के पास कोई सबूत नहीं होते थे, कहां वो पैसा खर्च किया गया उसके कोई सबूत नहीं होते थे। लेकिन इलेक्टोरल बॉन्ड जब से आया 2019 में मोदी सरकार इसे लेकर आई, हो सकता है कि पूरी तरीके से पारदर्शी ना हो, पूरी तरीके से सही इलेक्टोरल बॉन्ड ना हो, लेकिन पिछली जो व्यवस्था थी उससे बहुत ज्यादा बेहतर ये व्यवस्था थी। हालांकि माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है जिसके बाद इसे रद्द कर दिया गया, इस पर रोक लगा दी गई और ये सबको मानना भी है। हालांकि उसके बाद तमाम बातें ऐसी भी हुई कि जितना पैसा इलेक्टोरल बॉन्ड से राजनीतिक पार्टियों को मिला है उस पैसे को राजनीतिक पार्टियों से वापस लिया जाए, वापस ले लिया जाए। हालांकि ऐसा होना संभव है। इसमें मैं आपको बता दूं, बीजेपी को 2019 से 2024 का जो डाटा सामने आया है 6060 करोड़ मिले हैं, टीएमसी को 1609 करोड़ मिले हैं, कांग्रेस को 1421 करोड़, बीआरएस को 1214 करोड़, बीजेडी को 775 करोड़ रुपए इसमें मिले हैं। तो कांग्रेस पार्टी को जो 1421 करोड़ रुपए मिले हैं वो भी बताए, क्या उसने भी चंदे का धंधा किया है? क्या उसने के भी जो राज्यों में सरकारें हैं वहां से जो चंदा आया है उस तरीके से उसने भी पैसे लिए हैं? अब जो फ्यूचर गेमिंग और होटल करके जो कंपनी थी उसने सबसे ज्यादा तकरीबन 542 करोड़ का चंदा दिया। उसने सबसे ज्यादा चंदा टीएमसी को, डीएमके को दिया, कांग्रेस पार्टी को दिया, बीजेपी को सिर्फ 100 करोड़ रुपए दिए। मेगा इंजीनियरिंग को लेकर सवाल उठते हैं कि उसने जो चंदा दिया उसके बाद से उसे प्रोजेक्ट्स दिए गए, जो टनल उत्तराखंड में बन रही है उसका प्रोजेक्ट उसे दिया गया। अब वो टनल बनाने का काम दशकों से करते आ रही है वो कंपनी, अगर उसे प्रोजेक्ट दिया गया है तो जरूरी नहीं है कि इसमें पहले पैसा लिया गया हो उसके बाद प्रोजेक्ट दिया गया हो। जबकि सरकार को पता है कि एक इलेक्टोरल बॉन्ड जब एसबीआई बैंक से खरीदा जाता है तो उसके ऊपर एक अल्फा न्यूमेरिक नंबर होता है और उसकी भले ही वो डिटेल सार्वजनिक नहीं की जाती, लेकिन बैंक के पास वो डिटेल है। अगर सुप्रीम कोर्ट ने आदेश दिए थे जिसके बाद सीबीआई ने आंकड़े भी जारी किए जिसमें साफ-साफ जाहिर किया गया। सब सोचने वाली बात यह कि सरकार को भी इस चीज का पता था कि कभी ना कभी ऐसी चीजें आ सकती हैं जब ये इलेक्टोरल बॉन्ड की जानकारियां उजागर करनी पड़ सकती हैं, तो सरकार ऐसे में घोटाला करने के बारे में नहीं सोचेगी। आप एक बात बताइए, मान लिया कोई बॉन्ड 10 रुपए का कोई बॉन्ड अभिषेक पुंडीर ने ही खरीदा, वो पैसे उसके बैंक से कटे, उसका पैन नंबर, आधार नंबर सब कुछ वहां लिंक है और सारी डिटेलिंग उसमें है कि इस आदमी ने इतने पैसे का बॉन्ड खरीदा और जब मैंने किसी पार्टी को वो दे दिया तो वहां से उस नंबर को मैच करके पता चल गया कि किसने किसको इतना जो है कितना चंदा दिया। तो ये सब जो है हवाई बातें थी, सुप्रीम कोर्ट के सामने ये बातें नहीं चली, दलीलें नहीं चली। कुछ ये भी होता है कि सुर्खियों में रहने का भी एक जो बड़े बड़े लोग होते हैं उनका तरीका होता है अपना। हालांकि इलेक्टोरल बॉन्ड सुप्रीम कोर्ट को नहीं लगा कि बहुत अच्छी व्यवस्था थी, लेकिन जो पहले व्यवस्था थी जब कैश में पैसा लिया जाता था, भर भर कर गड्डियां भर भर कर बैग जाया करते थे, तो उससे बेहतर व्यवस्था थी। अब माननीय सुप्रीम कोर्ट का फैसला है तो इसमें क्या ही कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट ने इस याचिका को खारिज कर दिया। एक गैर सरकारी संस्था की तरफ से ये याचिका लगाई गई थी जिसमें प्रशांत भूषण ने साफ कहा था कि चंदा दो धंधा लो वाले मामले की जांच एसआईटी के हाथों में दे दी जाए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया है कि हमने खुलासा करने के आदेश दे रखे हैं, सामान्य प्रक्रिया से काम चल रहा है, उसे खुलासा होने दीजिए, जिसके बाद इस याचिका को खारिज कर दिया गया। अब फिलहाल जिस तरीके से सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले पर क्लियर स्टैंड कर दिया है उस पर आपका क्या है कहना, हमें कमेंट कर जरूर अपनी राय बताएं।